आरोपी बस कंडक्टर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बस ड्राइवर और मौके पर मौजूद लोगों ने न्यूज़ नेशन से बातचीत करते हुए ये तस्दीक किया है कि अशोक के कपड़ों पर खून के धब्बे मौजूद थे। प्रद्युमन हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी बस कंडक्टर की आज पुलिस कस्टडी खत्म हो गई, जिसके बाद से उसे सोहना के कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच जिस बस पर अशोक कंडक्टर था, उसका ड्राइवर सामने आया और न्यूज़ नेशन से बातचीत के दौरान उसने कहा कि उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि अशोक के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। जब तक मैं गाड़ी से उतरता हूँ, बच्चे को वैगनार में बैठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके बाद जब हम देखते हैं तो जो मेरा अशोक कंडक्टर है वो पूरा सिर से लेकर पाँव तक खून में नहाया हुआ होता है। उसके हाथ में कुछ था? नहीं, उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ था वो। अशोक की न्यायिक हिरासत 18 सितंबर को खत्म हो रही है। उस दिन उसे गुरुग्राम के एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। रायन इंटरनेशनल स्कूल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑगस्टिन पिंटो की अग्रिम जमानत का फैसला बुधवार तक टला। महाराष्ट्र सरकार ने किया अग्रिम जमानत का विरोध। आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल के सीईओ ऑगस्टिन पिंटो की अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाते हुए पिंटो परिवार को एक दिन की राहत दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल तक ऑगस्टिन पिंटो और ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। उसके ऊपर तो कोई सुनवाई नहीं हुई, खाली हमने विरोध किया और हमने कहा कि इस अर्जी के ऊपर कोई निर्णय न हो और ये रिजेक्ट की जाए। इस दौरान हरियाणा पुलिस की एक टीम मुंबई में दाखिल हो चुकी है और वो रायन इंटरनेशनल स्कूल के वरिष्ठ मैनेजमेंट से तहकीकात करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल चौहान के साथ सुभाष शिर्के, न्यूज़ नेशन, मुंबई। गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल में हुई बच्चे की हत्या के बाद भी स्कूल संभल नहीं रहे हैं। न्यूज़ नेशन ने रियलिटी टेस्ट करके बसों की जांच की। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स ने दिल्ली, एनसीआर और यूपी के लगभग 1 दर्जन स्कूलों का जायजा लिया। हमारी रियलिटी चेक के दौरान दिल्ली के स्कूल बस तो सिक्योरिटी फीचर्स के पास हो गए, लेकिन छात्रों को स्कूल पहुंचाने वाले प्राइवेट कैब कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में भी सुरक्षा मानकों पर स्कूल बस खरे नहीं उतरे। मेरठ में भी स्कूली छात्रों को लेकर चलने वाली गाड़ियां ओवरलोडेड मिली, तो लखनऊ और पटना में हाल तो और बुरा था। ना सिर्फ बच्चों को स्कूल के भीतर बेहतर सुरक्षा मिल पाती है और ना ही स्कूल की बसों में बेहतर सुरक्षा के इंतजाम है। जाहिर तौर पर स्कूल प्रशासन और सिक्योरिटीज को ज़्यादा सिक्योर करना होगा इन इंतजामों को। वीडियो सत्यरंजन राउतरे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, गुरुग्राम। अहंकार की वजह से हारी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान। अमेरिका दौरे पर गए राहुल गांधी ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि गलत आर्थिक नीतियों की वजह से 2% जीडीपी का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में किसी की बात नहीं सुनी जाती, यहाँ सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही लेते हैं। राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को नाकाम वंशवादी करार दिया। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान जारी। वोटिंग की शुरुआत रही बेहद धीमी। कल आएगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। 2 चरणों में डीयू कैंपस के 51 कॉलेजों में मतदान जारी है, जिसमें तकरीबन 1,30,000 छात्रों के मतदान की संभावना जताई जा रही है। हर बार की तरह मुकाबला एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच में है। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी की तरफ से जहां रजत चौधरी मैदान में है, वहीं एनएसयूआई की तरफ से रॉकी तूसीर मैदान में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हमेशा से प्रतिष्ठा का विषय रहा है, जिसके चलते डीयू के दोनों छात्र संघ दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब आने वाला कल ही बताएगा कि डूसू की कमान किसके हाथ में आती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बेंगलुरु में गौरी लंकेश के समर्थन में निकली विशाल रैली। गौरी लंकेश के समर्थकों ने आज बेंगलुरु में गौरी लंकेश के समर्थन में आई एम गौरी नाम से एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। रैली बेंगलुरु के मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन से शुरू हुई और सेंट्रल कॉलेज ग्राउंड में खत्म हुई। इस रैली में वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। स्वामी अग्निवेश, मेघा पाटकर, तीस्ता सेटलवाद समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस रैली में हिस्सा लिया।
रैली में पहुंचे सभी लोग गौरी लंकेश के कातिलों को पकड़ने की मांग कर रहे थे। गौरी लंकेश के समर्थन में आयोजित इस रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेता भी शामिल हुए। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। अखाड़ा परिषद के संतों ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके शास्त्री भवन स्थित दफ्तर में मुलाकात की। अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री से सभी संतों ने अपने सुझाव पेश किए, जिस पर उन्हें आश्वासन दिया गया है कि साधु संतों की सभी चिंताओं को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही 14 फर्जी बाबाओं की जो सूची जारी की गई है उस पर भी प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के सामने दिया। मुख्यमंत्री ने फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई के लिए उनको आश्वासन दिया है। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे कुंभ को लेकर संतों की तमाम चिंताएं थीं, जिन पर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें न सिर्फ आश्वासन दिया बल्कि उनकी सभी मांगों पर जल्द अमल करने का भरोसा भी जताया है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। दिल्ली मेट्रो की एक बार फिर से बड़ी चूक। कल देर रात येलो लाइन का दरवाजा खुले होने के कारण बड़ा हादसा होते होते टला। सोमवार रात करीब 10 बजे येलो लाइन पर एक चलती मेट्रो का दरवाजा अचानक खुल गया। हैरानी की बात तो ये है कि चावड़ी बाजार से लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन तक दरवाजा खुला रहा। मेट्रो में सवार पैसेंजर ने इसकी खबर मेट्रो कर्मचारी को दी और साथ ही साथ अलार्म बटन भी दबाया, लेकिन अलार्म बटन भी काम नहीं कर रहे थे। जब गेट खुलने की खबर कर्मचारी को लगी तो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर मेट्रो को खाली कराया गया। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें बंदर मेट्रो में घुस जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मेट्रो की सुरक्षा पे एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एआईएडीएम के अम्मा और एआईएडीएम के पुरच्छितलवी अम्मा के मर्जर के बाद आज जनरल काउंसिल की बैठक बुलाई गई। उस जनरल काउंसिल की बैठक में वीके शशिकला को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट से हटा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। एआईएडीएमके की जनरल काउंसिल की बैठक में 2140 मेंबर्स ने भाग लेकर शशिकला को प्राइमरी मेंबरशिप से तो नहीं हटाया मगर जनरल सेक्रेटरी के पद से हटा दिया और शशिकला के नियुक्त सभी कार्यकर्ता एवं पदों को खारिज कर दिया। 11 लोगों की मार्गदर्शक मंडल का निर्माण किया गया। ओपीएस और ईपीएस मिलकर उसका नेतृत्व करेंगे और वे ही पार्टी के सभी निर्णय लेंगे। जनरल काउंसिल में पास किए गए 12 रेजोल्यूशन सिलेक्शन कमीशन में जाके सबमिट किए जाएंगे। आगे देखना ये होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन इन रेजोल्यूशंस को वैलिड समझता है कि नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट पारसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई। अमेरिका में इरमा तूफान का कहर जारी। साउथ कैरोलिना में तेज हवाओं के बाद आया सैलाब। ताज़ा तस्वीरें साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन की है, जहां तूफान के बाद हर ओर सैलाब नजर आ रहा है। इस चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवाएं चल रही हैं और जगह जगह पानी जमा हो चुका है, जिससे फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने के काम में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नासा के अनुमान के मुताबिक इरमा की वजह से अभी और तेज बारिश की आशंका है। इससे पहले इरमा तूफान फ्लोरिडा में भी तबाही मचा चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने करीब 6 करोड़ लोगों को शहर खाली करने के लिए कह दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन।